साथ संगत जी प्यार से कहना धन धन इस परम परमात्मा निरंकार का आसरा लेते हुए कि ये ख्याल जहाँ आ रहे हैं खुद को भी परेशानी दे रहे हैं और जिसके लिए ख्याल आ रहे हैं वो अगर ख्याल में तब्दील हो जाए तो आगे नुकसान होगा। तो कैसे ये इससे पहले की सोच व्यवहार में आ जाए इसको वही खत्म करने वाली बात है। कैसे संतों ने यही सिखाया है कि हमें जहाँ शुरुआत आपसे करनी है वो जो मन की अवस्था है हमारी ये ज्ञानेश्वर जी की कहानी सुनी होगी कि कैसे माँ बच्चे को उनके पास लेके आती है और कहती है वो बीमार है तो वो बच्चे को कहते हैं अगले दिन लेके आइएगा। तो जब अगला दिन हो जाता है फिर से अपना बच्चा उनके पास ले जाती है तो वो उनको बच्चे को कहते हैं तुम स्वस्थ हो जाओगे अगर खाना छोड़ दो। तो ये माँ के आता है कि क्यों इस बच्चे को अगर इतना ही समझाना था कि गुड़ को छोड़ देगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने आगे से बातें हुए कहा कि यदि कल आ जाते मेरे अपने सामने थाली रख के बैठा था फिर मैं कैसे उसे बालक को बोल सकती गुड़ नहीं खाना जबकि मैं खुद का सेवन कर रहा था। तो कैसे संतों ने पहले खुद मुंह में सब एक अच्छी बातें ढाली और फिर उसका प्रचार आगे फिर वही संत आगे ऐसे भी समझाते हैं कि हमने कुछ पाल जैसे मेरा बाई भी कहते थे कि ये पाया जा सकता है प्रभु परमात्मा कैसे हम अगर एक चीज को संतों की ये बात समझ ले तो हमारे जीवन में वाकई फिर ये जो हालात जो भी हो नहीं होती एक ये शांति का एहसास सामने वाली बात है। ये जो भी है ये परमात्मा की है। तो जब हम परमात्मा जुड़ जाते हैं करके तो फिर सब हमको मालिक के मुताबिक रहती है। तो कैसे फिर हम जहाँ वो बैलेंस की बात करते हैं कि ये ज्ञान का जो बैलेंस है तो वो सिर्फ दो पंख वाली बात जैसे चिड़िया के पक्षी के होते हैं। ये ज्ञान तक हमारे एक फायदे हमारे को एक उससे वरदान है जब तक हम उसको कर्म में नहीं ढालेंगे तो किसी काम का रहेगा हमारे लिए। तो ये बहुत ही है कि ज्ञान अगर प्राप्त कर लिया मालिक से माता जुड़ गया पहचान हो गई तो साथ ही हमारे जीवन में भी ये ज्ञान का झलक रहे हमेशा हमारे कर्म में हमारे बोलों में भी फिर मधुरता आ जाएगी। हम कड़वे वचन नहीं बोलेंगे फिर हम अपने दिल में प्रेम रखेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि कैसे मन जो है ये एक ही मन है पर कभी इतने सारे इसमें एक रहता है दिखाना कभी एक मोम की तरह भी बन जाता है पत्थर की तरह भी बन जाता है। ये दिल के अंदर कभी नफरत भी आ जाती है कभी प्यार भी आ जाता है। तो ये जब हुआ है कि हम अपने मन कड़वान की तरह बना लेते हैं तो हमें उस समय खुद बेचैनी रहती है। और इसी मन में जब हमने जैसे विचार भर लिए कि हर एक से प्यार है वो मिश्री वाली बात वो मीठा अपना मन करके सबसे पहले हमको ही मिलेगा और फिर हम वो हर एक भावनाओं द्वारा पहुंचाएंगे। तो कैसे हम हर पल ये कार्य में लगे कि हमने जहाँ अपनी पहचान करनी है इस परमपिता परमात्मा इस मालिक का जो ज्ञान है जो हो सकता है जो पाया है उसको एक अपने
जीवन के पल में ढाल में और ये फिर ऐसा कीमती जो हमें अनमोलक वस्तु मिली है तो वो वस्तु हमने कैसे हर एक तक पहुंचाना है। साथ ही हमें ये याद रहेगा कि हमें मन में कैसे काबू रखना है। हर स्थिति में हमें अपने आप को कैसे ढाल लेना है। कैसे हमें फिर अपने जीवन में कुछ पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर की हमें चिंता नहीं रहती, क्योंकि यही था जो पास्ट में भी है, यही प्रेजेंट में भी है, इसीलिए हमारे साथ आगे फ्यूचर में भी होना है। और जब हम नहीं होंगे तो भी इसमें रहना है, इसका तो ना कोई शुरुआत थी ना अंत है। तो इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज एक मनुष्य जिसके अंदर इसका वास है तो वो जब हम ये सोचेंगे कि निरंकार के साथ जुड़े हुए हैं तब तक हम एक अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकेंगे। कैसे हम ये दिमाग से निकाल पाएंगे जो बीत गया उसकी चिंता तो हमने नहीं करनी। जो इस समय हाथ में उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं और आगे से अपने आप का एक बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हैं। तो दातार कृपा करे सभी पे कि पहले तो इंसान लायक बन जाए, चाहे शरीर हमारा इंसान का है, पर हमारे ये व्यवहार इंसान वाला बन गया है। क्या हम हर एक से उस तरह उसको अपना मान के उसके साथ पेश आते हैं। क्या हमारे दिल हर एक के लिए बराबर प्यार है बिना किसी बायस के। क्या हमारे को एक ऐसी बात से करनी अच्छी लगती है जिससे हम कुछ अच्छी कोई गुण ग्रहण कर सके, या फिर हमारा लगा रहता है एक जीवन और इस जीवन पूरी तरह ऐसे ही जी सकते हैं जो मनुष्य ने इस परमात्मा को देख लिया, ये निराकार के दर्शन करके फिर जीवन में पल ज्ञान को जीना इस निरंकार के एहसास में सेवा सिमरन करते हुए जीना। तो ये जीवन जहाँ एक धन्य है कि यही अवसर है। इसको चाहे तो धन्य कर परमात्मा के साथ जोड़ के या चाहे तो इस मनुष्य जीवन को गवा दें और फिर जो गवाएंगे वो नुकसान उनका होगा कि एक अवसर सुनहरी मिला भी एक परमात्मा के एहसास में रह के मन को रखने का पर एक ध्यान जीते घर बार एक और मटेरियलिस्टिक एक दुनियावी धन दौलत एक इसी में ही लगा दिया। और कैसे जिन्होंने संसार के चाहे सुविधा में हो या ना हो फिर भी अहमियत संसार को नहीं परमात्मा को ही दी। उनके जीवन में वाकई ही असली धन उनको मिल गया। कैसे जीवन जीते फिर उन्होंने एक ना की सिर्फ मानव की तरह जिया पर वो आगे भी प्रेरणादायक जीवन जीते गए जहाँ किसी को ये नहीं बोलना पड़ा कि हमारे जीवन को हमारा कितना अच्छा है, पर और खुद ही ये देखा कि जो परमात्मा से जुड़ गए हैं उनके जीवन से कितनी ज्यादा शिक्षा मिलती है। एक वो वाक्य ही मनुष्य के सिर्फ शरीर में ही है, एक मनुष्य का असली जीवन जी रहे हैं। सारे मानवीय गुण में वो फिर एक प्रेरणादायक कितने की सिर्फ उनके जीवन को वो जी रहे परमात्मा से जुड़कर में रहकर और वही अन्य व्यक्ति के जीवन को देख रहे हैं और यही इच्छा रही है कि इनके जैसा ही जीवन हमारा हो जाए। तो ऐसा जीवन ना कोई किताबी बातें नहीं है, या फिर कोई वो बात है कि पहले त्रेता में द्वापर में ऐसे जीवन जिए गए। अभी अगर आज के
के दौर में भी देखें तो ऐसा जीवन भक्त आज भी जीते हैं जो चाहे रहते संसार में ही है और संसार को त्याग के नहीं करते इस संसार में इसी घर गृहस्थी में धन दौलत एक जो भी हो चाहे वो बड़ा हो छोटा हो उसी रूप से रह के परमात्मा का धन्यवाद भी करते हैं। वही एक परमात्मा के आके अपने जीवन को हर पल चलाते हैं कि जो परमात्मा दिया उसी में शुक्राना ये परमात्मा का धन्यवाद। तो कैसे अपने जीवन को हर कोई एक ज्ञान की रोशनी से एक बहुत ही सहज और सरल जीवन जीता है जिस जीवन में दिखावा नहीं रह जाता एक असली सच्चाई से इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक रोशनी ही करा जा सकता है। फिर वो मन का अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो एक आरामदायक ना हो फिर भी एक तो उस दुनियावी में रहते हुए दुनियावी माहौल से रहते हैं एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है एक दुनियावी में अच्छी सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा मंजूर नहीं और वो एक कार्य से ना हो जैसा सोचा रखा है तो भी परमात्मा खोजते नहीं है भक्त एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है पर ये परमात्मा है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये समझ नहीं आती कि जीते चैन है और जीते बाद जब मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा क्योंकि जिन्होंने इस परमात्मा को जान लिया इसके साथ जीवन का हर लम्हा जिया तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से वही चलता है और कैसे आत्मा जीते जी जहाँ अपनी असली घर का चल गया एक क्या है वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे लोग सुखी परलोक वाली अवस्था और फिर अगर ये भी देखें कि हम उस सोच से भी देखें कि एक इंसान चाहे बेशक 84 लाख योनियां पहले भुगती पर वो याद भी नहीं तो अगर ये मान के चले कि सिर्फ एक ही एक लौता जन्म है तो इसी में फिर ज्ञान लेना है ये ब्रह्म के साथ जुड़कर इस परमात्मा के साथ होना है वरना बात वही कि अगर जीवन में आकर चाहे मान्यता वो नहीं पहले जन्म हुआ पर इस जीवन को किस तरह सुखदाई जीना है ये दुख कष्ट सत्संग जी। सासंग जी प्यार से कहना सासंग दास माता जी के पास आप सभी अच्छे वास्वास्त सासंग जी दास सभी के बीच अवतार 16 अकड़ के जो चलता है उसकी गहरी खाई
ओ बंदा ही जो पाएगा जिसमें जान है। सत्संग जी अकड़ा हुआ अगर रहता है तो समझो बेजान है। सदगुरु के दर पर आकर जिसने सिर को झुका दिया कहे हरदेव उसी बंदे ने रमे राम को पा लिया। सत्संग जी माता पिता का आदर करना नित्य श्रद्धा भाव से इनकी सेवा करते रहना तन्मयता चाव सत्संग जी कितने कष्ट उठाकर माता पिता ने पाला है। सत्संग जी धन्य है माता पिता बच्चों को सत्संग से जोड़ते हैं। सत्संग जी सत्संग जी बड़ों से इनका लेकर आगे जाना है। कहे हरदेव संत मति को जीवन नाना है। सत्संग हर व्यवहार बड़ों का ध्यान से देखा करते हैं। वही पे नजरे बड़े जहां धरते हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार से मारना है। चाहे जो भी करना अच्छा करना। सत्संग जी सत्संग सेवा से जोड़ना है बच्चों को सदा भलाई माल पर मोड़ना है बच्चों। सत्संग जी कहे मानवता की जब पहचान बने संत मति को धारे करके सब अच्छे इंसान बने। सत्संग जी नाम तेरा दुख भंजन है तो किसी को देता है। अपने ही कर्मों के कारण बंदा खुद दुख लेता है। सत्संग जी लालच के वश हो जाने से इंसान आता है। लोभ के कारण जीवन में दुख आता है। सत्संग जी क्रोध ने अभिमान ने है दुख पहुंचाया मन को मान ने पहुंचाया। सत्संग दुख बंदे को देती है तो कामनाएं देती है। सत्संग जी सदा और जीवन की भावनाएं देती है। सत्संग जी सबर सुख संतोष बंदा अपनाता है। सुख से रहता दूसरा दुख वो घिर जाता है। सत्संग जी सुखदाता से सुखदाता से वो जग में हुआ जन ही ले पता कहे हर प्रभु में झूलता जाता संतों काहे जगाना संतों ने जगाया। गाफिल को गफलत से उठाया लेकिन कोई जाग सका। किसी ने त्यागा त्याग सका। वक्त के रहते जाग गया जो लाभ आया। सत्संग माया की स्वामी माया से जाग रे कहे हर मौका भक्ति में लाग रे। सत्संग अगर दास को जाती तो दास को क्षमा करना। सत्संग काम है करता वाले पर जन्नत